हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज तियांग की शादी है। बहुत ही धूमधाम से हो रहा था। बहुत सारे रिलेटिव भी आए हुए हैं। सभी लोग शादी में आने के बाद एक ही बात बोले जा रहा था, तियांग की शादी किससे हो रहा है। तियांग इतना ब्यूटीफुल है, उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से होना चाहिए जो उसकी जैसे ही बहुत ही हैंडसम हो, वरना दोनों को साथ में अच्छा नहीं लगेगा। तियांग तो डिजर्व करता है बहुत ही अच्छे लगे को। लेकिन यहाँ पर आर्यम अपने सर पर हाथ देकर बैठा हुआ था और वो ही सोचे जा रहा था अब वो तियांग को जाकर क्या कहेगा। जिन वो आर्यम के पास आ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ आर्यम, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। देखो तुम्हारी भाई की शादी है, तुम इस तरह से पेशेंट नहीं दिख सकते हो। मेरे घर वाले भी आ गए हैं और बाकी के रिलेटिव भी आ गए हैं, और डैड और मॉम ने अगर तुम इस तरह से देख लिया ना, वो लोग बहुत ही पेशेंट हो जाएंगे। तियांग भी तुम्हारा राह देख रहा होगा। चलो चलकर तियांग से मिलते हैं। लेकिन आर्यम तुम्हें हुआ क्या है। आर्यम ने कहा, जिन मैं तुमसे क्या कहूँ और तियांग से जाकर मिलकर क्या बताऊँ मैं उसे। और यहाँ पर बाकी के रिलेटिव्स बहुत ही पेट फूल करके खाना खा रहा था। खाना बहुत ही डिलीशियस बना था। खाने के बारे में सभी लोग बहुत ही तारीफ कर रहे थे और यही बोले जा रहा था, तियांग की शादी में बहुत खर्चा किया गया है। पता नहीं वो कौन होगा जिसके साथ तियांग की शादी हो रहा है और इतने सारे पैसे को खर्च किया है। अब तो उसे मिलना ही होगा। हम तो दूल्हे को देखे बिना नहीं जाएंगे, सभी लोग यही बोले जा रहा था। और यहाँ पर जंको, वो भी यहाँ पर खाना खाने बैठने ही वाले थे। जंको को कॉल आ जाते हैं। जंको की मॉम ने कहा, जंको क्या हुआ, तुम शादी में पहुंच गए क्या। जंको ने कहा, आपने कहा तो मैंने गिफ्ट दे दिया है और अभी मैं खाना खाकर आने ही वाला हूँ। मैं वैसे खाना खाने नहीं बैठने वाला था, लेकिन सभी लोग खाने की इतनी तारीफ कर रहा है तो मुझे लगा थोड़ा सा खा ही लेता हूँ। आपको पता है ना, मुझे टेस्टी खाना बहुत ही पसंद है और ये तो बिल्कुल डिलीशियस भी लग रहा है। मैं अभी चखने वाला था, लेकिन मॉम आपने मुझे कॉल क्यों किया। तो मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम शादी में जाकर गिफ्ट देकर वापस आने वाले थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें शादी में रुकना पड़ेगा, जब तक शादी एंड नहीं हो जाता है तुम नहीं आओगे। जंको ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसे भी आपको इसकी शादी की इतनी फिक्र क्यों है। तो मिसेज जो ने कहा, वो मेरी सहेली की सन है, मैं ऐसे कैसे तुम्हें आने के लिए कहूँ। मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है, मैं चलकर नहीं जा पाता। जंको ने कहा, आपको अगर आना ही था तो मुझे कह देते, मैं आपको गोद में लेकर आ जाता मॉम। तो मिसेज जो ने कहा, बकवास बंद करो और शादी में एंड तक रहना, ठीक है, वरना तुम मेरा। जंको ने कहा, अब ये मत कह देना कि मेरा मरा मुंह देखोगे मॉम, ये बिल्कुल भी मत कहना। मिसेज जो ने कहा, मैं ऐसा क्यों कहूँ, मैं तो ये कहने वाला था, तुम मेरे गुस्से के बारे में जानती हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं क्यों मरने लगा। ऐसा कहते उन्होंने फ़ोन रख दिया। जंको ने कहा, मॉम भी ना, वो अभी भी नहीं सुधरी है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, बहुत ही नटखट। और यहाँ पर वो खाना खाने ही वाला था। हलचल मच जाते हैं, हर कोई कानाफूसी करने लग जाता है। तियांग की शादी टूट गया है, तियांग की शादी टूट गया है। तियांग की शादी जिसे होने वाला था वो नहीं आने वाला है उसे शादी करने। पता नहीं ऐसा क्यों किया है उसके साथ। तियांग इतना हैंडसम और ब्यूटीफुल है, उससे शादी कौन नहीं करना चाहेगा। उस लड़की की दिमाग खराब हो गया है। जंको ने कहा, क्या शादी टूट गया है। जंको वो जानने के लिए घर के अंदर जाते हैं। मिस्टर और मिसेस किम वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। मिसेस किम तो रोए जा रहा था और आरिम ने कहा, मैं उसकी बड़े भाई होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। डैड, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है, उन लोगों ने हमसे सब कुछ लेकर यहाँ से भाग गया। इतने सारी चीज़ दिया है हमने तियांग की शादी के बदले में, लेकिन बोलो। और यहाँ पर जंको ने कहा, क्या आप लोगों ने आपकी भाई की शादी के लिए इतने सारे कुछ दे दिया, लेकिन क्यों, आपके भाई के अंदर कमी क्या है, आप लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत क्या था। वो लोग लालची है तो पहले से आप लोगों को समझ जाना चाहिए था। इतनी सारी चीज़ों के बदले में शादी, आप लोग आके इतना पागल कैसे हो सकते हो। शादी में आए हुए हर इंसान तो एक ही बातें बोले जा रहा है कि आपके भाई बहुत ही हैंडसम है। अगर इतना ही हैंडसम और ब्यूटीफुल है तो आप लोगों ने पैसे के बदले में उसकी शादी क्यों तय किया है। उसे तो कोई भी शादी कर लेगा आंखें बंद करके। जिन ने कहा, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो कौन तुम, क्या तुम करोगे तियांग से शादी। उसे बिना देखे ही क्या तुम उसे शादी करने के लिए हाँ बोल सकते हो। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने उसको नहीं देखा है। जंको ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं करूंगा तियांग से शादी। मिसिस किम को जैसे पता चला उनकी सहेली की सन है तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और जंको ने जैसी शादी के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने जंको का हक करते कहा, बेटा तुम नहीं जानते हो तुमने कितनी बड़ी हेल्प किया है, लेकिन अब तियांग के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है। जंको ने कहा, मुझे उससे बात करना है। तो मिस्टर किम ने कहा, तुम जाकर उससे क्या बात करना चाहते हो। आर्यन ने कहा, डैड रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। जंको, तुम तियांग से क्यों मिलना चाहते हो, क्या तुम्हें कुछ पर्सनल बातें करना है तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जंको ने कहा, नहीं, मैं तियांग से पूछना चाहता हूँ
उससे मुझसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मैं तो उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? तियांग पीछे से आकर कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनको की नज़र तियांग पर पड़ा और पड़ते ही जनको को तियांग से प्यार हो गया। एक्चुअली प्यार नहीं है, ये तो ऐसा अट्रैक्शन है जिसको देखने के बाद जनको की आंखें नहीं हिल रहा था, एकदम तियांग के ऊपर फ्रीज हो गया था। इतनी खूबसूरती जंकुक ने इससे पहले कभी नहीं देखा है। जंकुक अपने आप को हैंडसम मानता है, इसके बाद जंकुक किसी को भी हैंडसम नहीं मानता है। लेकिन आज तियांग के सामने अपने आप को भी कमी समझ रहे थे वो। उसने कहा, मैं इतना कम हैंडसम कैसे हो सकता हो? उसके सामने मैं भी फीका पड़ गया। वो सच में बहुत ही हैंडसम है। वो इतने दिनों से कहा थे, मैंने उसको कभी देखा क्यों नहीं? मेरी गलतफहमी को उसने बहुत ही जल्दी दूर कर दिया, एक सेकंड में, कि मैं हैंडसम नहीं हूँ, वो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। जंकुक वो मन ही मन सोचे जा रहा था। जिन ने कहा, क्या हुआ, होश उड़ गया क्या? तुमने कहा था उसकी खूबसूरती के देखे बिना ही, कानों सुने ही तुम शादी के लिए हाँ तो कर दिया। देखने के बाद अब तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं गया? जंको को होश आते हैं जंको ने कहा, बिना देखे ही अगर शादी के लिए हाँ कर दिया है, अब तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर वाले ने अपने हाथों से इस खूबसूरती को बनाया है, तो मैं कैसे टाल सकता हूँ? मुझे तो इसे शादी करना ही पड़ेगा। तियांग जंको की बातों को सुनने के बाद वो बहुत ही हैरान रह जाता है। जंकुक उसे बिना जाने ही शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया? जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, इसका मतलब वो मेरी खूबसूरती को पसंद करता है। वो मुझे नहीं जानना चाहता है, वो बस मुझे हैंडसम देखकर मुझसे शादी करने वाले हैं। तियांग यही सब कुछ सोचे जा रहा था। जंकुक ने जैसे अपनी मॉम को कॉल करके बताया कि वो तियांग से शादी कर लिया है और वो घर वापस आने वाले हैं, तो मिसेज ने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसे मजाक तुम कैसे कर सकते हो? लेकिन मिसेज किम जैसे बोलते हैं, जंकुक कोई मजाक नहीं कर रहा है, सच में तियांग और जंकुक की शादी हो चुकी है। तो मिसेज जोन वो खुशी के मारे रो दिया। उन्होंने कहा, मेरा सपना पूरा हो गया, मैं भी कब से ही चाह रहा था। लेकिन तुमने जब मुझे कॉल करके बताया ना कि तियांग की शादी होने वाले है, तो मेरा दिल ही टूट गया। मैं चाहता था कि जंकुक और तियांग की शादी हो, मैंने बचपन से ही ये सपना देखा था। तो मिसेस किम ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा शायद तुम अपनी सीओ बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी नहीं करोगे, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा। वैसे भी तियांग वो बहुत ही अच्छा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो मिसेज जो ने कहा, जंकुक वो उसको डॉक्टर बनाकर छोड़ेगा, देखना तुम। मिसेस किम रोते हुए जंकुक का उसकी मॉम की शुक्रिया करता है। जंको ने कहा, मॉम ठीक है, हमें देर हो रहा है, घर आकर बात करता हो। उसके बाद उसकी मॉम यहाँ पर तियांग और जंकुक की वेलकम करने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। जंकुक तियांग को लेकर घर आ जाता है। घर के रास्ते को देखकर ही जंकुक समझ जाते हैं उसकी मॉम ने पूरी जोर लगा दिया जंकुक का तियांग को वेलकम करने के लिए। दूर के रास्ते से ही जंकुक देख पा रहे थे मिसेज जोन बहुत ही खुशी के मारे तियांग और जंकुक के वेलकम के लिए खड़े थे। जंकुक का तियांग जैसे ही मिसेज जोन के पास आ जाता है, मिसेज जोन पहले तियांग को गले लगाते कहा, वेलकम होम, ये घर तुम्हारा ही है, मेरा सपना पूरा करने के लिए शुक्रिया बेटा। तियांग ने कहा, आंटी शुक्रिया तो मुझे आपका और जंकुक का करना चाहिए, वरना मेरी शादी तो टूट ही गया था। मिसेज जोन ने कहा, जो भी होते अच्छे के लिए होते हैं, अगर शादी नहीं टूटता तुम मेरे घर कैसे आते और मेरे सपने को कैसे पूरा करते? जनको ने कहा, बस बहुत हो गया, अगर आपने मन में यही सब कुछ रखा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? आपको पहले बताना चाहिए था, आपकी सहेली की इतनी हैंडसम सन भी है, तो फिर तो मैं शादी के लिए कब का हाँ कर चुका होता। तो मिसेज जोन ने कहा, शैतान कहेगा। तियांग बहुत ही ब्लशिंग हो जाता है, लेकिन तियांग के मन में एक ही सवाल है, क्या जंकुक बस उसकी खूबसूरती की वजह से उसको शादी करके घर लेकर आए? ये तो सच है, लेकिन क्या जंकुक तियांग की खूबसूरती के बिना भी उससे प्यार नहीं करना चाहेगा या फिर उसको जाना नहीं चाहेगा? तियांग का यही सवाल था जो बार बार दिमाग में घूरे जा रहा था। जंको ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ नहीं। बेडरूम में तियांग जंको के इंतजार कर रहा था। जैसे जंको अंदर आ जाता है, जंको रूम में आते ही दरवाजा बंद करने लगा और तियांग के पास आकर बैठ गए। तियांग बहुत ही सोच में डूबा हुआ लग रहा था। जंको ने कहा, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जंको मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्या पूछना है, पूछो ना। तियांग ने कहा, क्या बस तुम मेरी हैंडसमनेस को देखकर मुझसे शादी किया है? क्या तुम मुझे जाना नहीं चाहते हो? जंको ने कहा, शादी हो गया है तो जान पहचान भी हो ही जाएगा। वैसे भी तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था तुम सच में इतना हैंडसम हो। जंको ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा है? वैसे भी हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, एक दूसरे को जान ही जाएंगे, क्या तुम मुझे नहीं जानना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तो फिर मुझे जानने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं वो तुम जानो, लेकिन तुम्हें जानने के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं वो मैं जानता हूँ। ऐसा कहते जंको तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगता है।
और दोनों की शादी के फास्टनेट है। तियांग को भी जंगकुक के टच बुरा नहीं लग रहा था और जंगकुक तियांग को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करवा रहे थे। और वो सब कुछ हो जाने के बाद जंगकुक तियांग को अपनी सीने में लगा लेते हैं और उसको हक करके ही सो जाता है, जो सबसे ज़्यादा तियांग को पसंद आता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, वो तुम बहुत ही अच्छे हो। जंगकुक ने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तियांग ने कहा, क्योंकि हर कोई अपने काम हो जाने पर अपने पार्टनर को दूर धकेल देते हैं, लेकिन तुमने। जंगकुक ने कहा, तुम कोई चीज़ नहीं हो जो मैंने यूज़ कर दिया और तुम्हें फेंक दिया। तुम इंसान हो और तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं तुम्हें अपने सीने में रखूंगा या फिर मैं तुम्हें अपने सर पर चढ़ा कर रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने की कोशिश करूंगा तियांग, हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें जानने की कोशिश करूंगा। आई होप कि तुम भी वैसा ही करो और तुम मुझे कभी गलत मत समझना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आए और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। जंगकुक ने कहा, तुम तो मुझे ज़्यादा ही अच्छे लगे। ऐसा कहते ही तियांग को किस करने लगा। कुछ महीने बाद अब तियांग प्रेग्नेंट है और इसकी टमी बहुत ही बड़ा हो गया है। जंगकुक अपने बिजनेस के काम में बहुत ही बिजी है। वो मीटिंग रूम में था। तियांग वो जंगकुक के साथ बात करना चाहता है, लेकिन जंगकुक तियांग का फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहा था। वो एक के बाद मीटिंग किए जा रहे थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग था। जंगकुक मीटिंग में बहुत ही बिजी लग रहे थे। वो बहुत ही पेशेंट भी लग रहे थे। शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मिंघा ने कहा, जंगकुक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन पता नहीं कैसे ये फाइल लीक हो गया है और हमारी सारी डॉक्यूमेंट किसी और को पता चल गया और वो लोगों ने हमारे इस काम को चोरी कर लिया। जंको ने कहा, मिंघा ये सब कुछ तुम्हारे पास राइट रहते हैं ना, तुमने अगर लीक नहीं किया तो किसने किया है? मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ? मिंघा ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जंको ने कहा, ये ऑफिस है, घर नहीं। मिंघा ने कहा, जंको मैं ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी इतनी क्लोज होने के बाद मैं तुम्हारे से धोखा कैसे कर सकता हूँ? जंको ने कहा, आपने ही धोखा देते हैं। वैसे भी तुमने क्या सोचा कि मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा? मुझे पहले से यकीन था तुम पीछे से कुछ करते हो, लेकिन मैंने कभी तुम पर शक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे। इन्होंने कहा, जंको तुम गलत समझ रहे हो, मिंघाओ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जंको ने कहा, मिंघाओ ने अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या तुमने किया है? इन्होंने कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो जंको ने कहा, तो फिर तुम दोनों में से किसी ने एक ने किया है और मुझे मिंघाओ पर शक है। अगर तुम कहते हो कि मिंघाओ ने नहीं किया तो इसका मतलब तुमने किया है। इन्होंने कहा, जंकोक तुम गलत बोल रहे हो, हम दोनों में से क्यों क्यों करेगा? जंकोक बहुत सारे प्रूफ को दिखाने के बाद मिंघाओ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है। मेरे डैड बीमार है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे डैड के इलाज नहीं हो पाते। उन लोगों ने मेरे डैड के इलाज को रोक कर रखा था। जंको ने कहा, मिंघाओ ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे ना? मिंघाओ ने कहा, आई एम सॉरी। जंको ने कहा, मिंघाओ इट्स ओके, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हो। तुम्हें उन लोगों को पकड़ के देना होगा और सबूतों को इकट्ठा करना होगा, तभी तुम अपनी गलती की पछतावा कर सकते हो। उन्होंने कहा, मिंघाओ तुमने कैसे कर लिया? मिंघाओ ने कहा, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। यूनो जंको से माफ़ी मांगता है। मिंघाओ की साइड लिया था इसीलिए। और यहाँ पतिया इतने सारे कॉल करने के बाद भी जंको ने एक बार भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया और न ही कॉल बैक किया है। इसी बात को सोचकर ही परेशान हो रहा था। अपने आप को मिरर में देखकर वो बहुत ही सैड लग रहे थे। जंको की मीटिंग खत्म होने के बाद जंको ने कहा, ठीक है आज मैं घर जाने वाला हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर सोने वाला हूँ सीधा। मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा, कल सुबह को आ जाऊँगा। तुम लोग भी अपना काम पूरा कर लेना और आज जाकर रेस्ट कर लो, ठीक है? वो घर जैसे ही आ जाता है सीधा अपने बेडरूम में आ जाता है और बेड पर लेट जाता है। तियांग वो जंको की इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जंको तियांग से बात भी नहीं किया। वो सोते ही उसको नींद आ गई। तियांग ने कहा, क्या मैं इतना बुरा दिख रहा हूँ? क्या मैं उसको इतना भी पसंद नहीं कि उसने मेरी कॉल बैक भी नहीं किया और न ही मुझे एक बार पूछा कि उसने कॉल क्यों नहीं रिसीव कर पाए और मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगा। बिना बात किए ही मुझे देखा भी नहीं और सो गए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर तियांग रोए जा रहा था। अचानक तियांग की रोने की आवाज़ जो है वो बहुत ही लाउड होने लगा। जंको की नींद टूट जाता है। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो तियांग? तुम्हें क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं हो तुम? देखो मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। तियांग क्या तुम ठीक हो? क्या बेबी ठीक है? तियांग ने कहा, जंको तुम बहुत बुरे हो। जंको ने कहा, मैंने क्या कह दिया? तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें इतना कॉल किया, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाया और नहीं मुझे कॉल बैक किया और घर आने पर मुझे सॉरी भी नहीं कहा। तुमने तो मुझे देखा भी नहीं। तुम मुझे कुछ दिनों से इग्नोर कर रहे हो, जब से मेरी टमी बड़ा हो गया है। तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो जंको। क्या तुम्हारे लिए मेरी सिर्फ खूबसूरती ही इम्पोर्टेंट है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखता हूँ?
क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? जंको ने तियांग को किसका लिया। उसको लॉन्ग किस के बाद उससे अलग होते कहा, आप शांत हो जाओ। इतनी बातें करोगे, इतनी सवाल करोगे तो मैं रिप्लाई कैसे कर पाऊंगा। उसके बाद ऑफिस की सारी कहानी को तियांग से कहता है। तियांग ने कहा, सॉरी, मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जंको ने कहा और तियांग बोल रहा कि मैं तुमसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हमारे सन या फिर डॉटर आने वाले हैं। मैंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है। उसको करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता हो हमारी डॉटर या फिर हमारे सन आकर बहुत ही तकलीफ उठाए। मुझे उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना है और इसलिए मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए और एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाने की वजह से बहुत कुछ हो गया है ऑफिस में, तो मुझे सारा काम संभालना पड़ा। और अगर मैंने रंगो हाथों मिंगा को नहीं पकड़ता ना तो शायद बहुत बड़ी गलती करने वाले थे वो। जंको की बात सुनने के बाद तियांग ने कहा, तो तुम मुझसे दूर तो नहीं जाने वाले हो और ऐसी तो बात नहीं है ना कि तुम मेरे बस हैंडसमनेस से ही प्यार करते हो। जंको ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम शादी के पहले रात भी यही पूछा था ना, मुझे याद है। ऐसी कोई बात नहीं है तियांग। हाँ, मुझे तुम्हारी हैंडसमनेस ने पागल कर दिया क्योंकि मुझे खुद को लग रहा था कि इस दुनिया में मैं ही हैंडसम हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो। तियांग ने कहा, जंकुक तुम सुधरोगे नहीं ना? फिर से तुम वही बातें लेकर शुरू हो गए। जंको ने कहा, तियांग तुमने मेरी नींद पूरा नहीं करने दिया और इसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। तुम बोलो कि तुम्हें मैं क्या पनिशमेंट दूँ। तियांग ने कहा, जंकुक छोड़ो मेरे हाथ, क्या कर रहे हो। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरी नींद को पूरा नहीं होने दिया है। तब तुम्हें इसकी भरपाई करना पड़ेगा ना, वरना मैं तो बहुत ही बोर होने वाला हूँ अभी। अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगा तुम्हें इस तरह से देखने के बाद और तुम्हें किस करने के बाद तो अब बिल्कुल नहीं। जंको की बात सुनने के बाद तियांग ने कहा, तुम क्या करने की इरादे रखते हो। जंको तियांग के दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ते कहा, मैं जो इरादा रखता हूँ ना वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा कहते ही जंको तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बेबी बॉय अब 5 साल का हो चुका है और तियांग एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। वो भी सिर्फ जंको की वजह से। जंको ने तियांग को बहुत सपोर्ट किया। बेबी होने के बाद जंको ने बच्चे को ध्यान रखा और तियांग को डॉक्टरी पूरा करने के लिए कहा और डॉक्टर बनने के लिए कहा। जंकुक तियांग की डॉक्टर होने पर जंकुक ने तियांग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा हॉस्पिटल खोला जहाँ पर तियांग गरीबों का फ्री इलाज करता है और तियांग बहुत ही फेमस हो रहा था। फ्री इलाज करने की वजह से तियांग को बहुत ही ब्लेसिंग भी मिल रहा था। जब भी तियांग को ब्लेसिंग मिलता है, तियांग अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं ताकि उन दोनों के साथ खुश रह सके। जंको का तियांग की सरनेम केवी है और केवी की सालगिरह पर बहुत बड़ी पार्टी हो रहा था। जंको का तियांग केवी के हाथ पकड़कर पेस्ट्री कट कर रहे थे और तीनों बहुत ही खुश लग रहा था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद है हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।